Hi, I am Harsh, and in today's video we are going to discuss about template filters and template inheritance. So this is the 10th video of our Django series. और हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, हमने न्यूज़ पोर्टल प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें हमने अभी तक जो भी सीखा, जैसे हमने टेम्पलेट्स पढ़ लिया, टेम्पलेट वेरिएबल और टेक्स्ट के बारे में पढ़ लिया, व्यूज़ पढ़ लिया, URLs और स्टैटिक फाइल्स जो हम इमेज डिस्प्ले करवाते हैं या फिर CSS फाइल्स को लोड करते हैं हमारे टेम्पलेट्स में। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ करी थी न्यूज़ पोर्टल प्रोजेक्ट में, जिसको हम आगे जाके और अपग्रेडेशन देंगे जैसे जैसे हम नई चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे जब हम ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे तो इसमें हम साइन अप पेज, लॉगिन पेज, लॉग आउट पेज, वो सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। उसके बाद टेम्पलेट इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो हम उसका भी इसमें यूज़ करेंगे। सो हमने टेम्पलेट वेरिएबल्स और टैग्स पहले से पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं और आपको अगर ये कंसेप्ट नहीं पता है कि टेम्पलेट टैग क्या होता है और टेम्पलेट वेरिएबल क्या होता है, तो आप हमारे पहले के वीडियो देख लें और उसके बाद ही आज के वीडियो में कंटिन्यू करें। In today's video we are first going to discuss about template filters and then we will discuss about template inheritance, और हम इनका प्रैक्टिकल भी साथ साथ में देखेंगे। टेम्पलेट क्या होता है? जो हमारा HTML कोड होता है जो हम यूज़ करते हैं टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट, that is what known as template in Django. Remember we used template variables to display data on a web page that is coming from the backend side. हम क्या कर रहे थे, अभी तक हमने मॉडल्स नहीं पढ़ा है, फिर भी हम क्या कर रहे थे, व्यूज़ में हम डायरेक्ट जो वेरिएबल्स हैं उनको डेटा देके कंटेक्स्ट डिक्शनरी के थ्रू हम वो डेटा रेंडर करा रहे थे हमारे फ्रंट एंड साइड। नाउ इफ़ वी वांट टू फिल्टर दैट डेटा और मैनिपुलेट द टेक्स्ट वैल्यू देन वी यूज़ टेम्पलेट फिल्टर्स। फॉर एग्जांपल हम एक एम्प्लॉय का जो नेम है वो बैकएंड से हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं हमारे जो हमारा फ्रंट एंड जो स्टैटिक वेबसाइट होती है उस पर। फॉर एग्जांपल जो नेम है वो है हर्ष और हम चाहते हैं कि अब उसमें एक फ़िल्टर लग जाए जिससे क्या हो कि सारे कैरेक्टर्स कैपिटल हो, या फिर जो फर्स्ट लेटर है हर्ष का एच कैपिटल आना चाहिए। तो हम ये फ़िल्टर्स जो हैं ये हमारे जो हम जब टेम्पलेट डिज़ाइन करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, पाइप कैरेक्टर जो होता है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस कैरेक्टर का यूज़ करके हम उसमें फ़िल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। Template filters are applied in the template using the pipe character, and template filters can perform a variety of tasks such as formatting dates, manipulating strings, converting data types and much more. हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो template filters से कर सकते हैं। Now applied using pipes after a variable name in your template, you can chain multiple filters together for complex formatting. हम पाइप का यूज़ करके क्या कर सकते हैं, मल्टीपल फिल्टर्स भी एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसका फटाफट एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक नया जेंगो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे और उसके अंदर एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। मैं सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ, आप भी साथ साथ में ये प्रिपेयर करेंगे और एक प्रोजेक्ट मेरे साथ बनाएंगे तो आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। CD डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि हम जो हैं सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमारा जेंगो प्रैक्टिकल नाम का जो फोल्डर है, हमारे सारे जो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं वो हम इसमें रख रहे हैं। हम इसका नाम रख लेते हैं template filter project. The command to create a project in Django is Django admin start project and template filter project. आप प्रोजेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने अपने प्रोजेक्ट का नाम अभी टेम्पलेट फिल्टर प्रोजेक्ट दिया है। नाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट इनसाइड दिस टेम्पलेट फिल्टर प्रोजेक्ट और हम इस प्रोजेक्ट के अभी अंदर आ चुके हैं। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन VS कोड एडिटर। आपने अपना प्रोजेक्ट जहाँ पे भी क्रिएट किया है, आपको अपना प्रोजेक्ट फोल्डर VS कोड में खोल देना है। आप VS कोड के अंदर भी अपना एक न्यू टर्मिनल करके टर्मिनल VS कोड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। आई प्रेफर टू यूज़ इट सेपरेटली बाय यूजिंग विंडोज़ कमांड प्रॉम्प्ट। तो आप ऐसे सेपरेटली भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप सेपरेटली कमांड प्रॉम्प्ट यूज़ करना चाहते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट फोल्डर है वो क्रिएट हो गया है। अब हम इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्या करेंगे, एक हमारी एप्लीकेशन क्रिएट कर लेंगे। To create an application we use command python manage.py start app template app। आप एप्लीकेशन का नाम भी अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग template app as the name of our application। template app हमारा क्रिएट हो गया है और ये जो डिफ़ॉल्ट फाइल्स आती हैं ये सारी आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो ऐप है उसको हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे settings.py फाइल जो कि हमारे प्रोजेक्ट लेवल पे होती है।
सो यहाँ पे हमको क्या करना है, टेम्पलेट ऐप को ऐड कर देना है इंस्टॉल्ड ऐप्स में, टेम्पलेट ऐप। सो नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट टेम्पलेट्स फोल्डर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो रूट फोल्डर है उसके अंदर हम एक टेम्पलेट्स नाम का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, और इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जो कि हमारा टेम्पलेट ऐप नाम का फोल्डर होगा। इसका रीज़न ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मल्टीपल एप्लीकेशंस है तो हम मल्टीपल एप्लीकेशंस के जो सेपरेट फाइल्स होती हैं, जो टेम्पलेट्स होते हैं सेपरेट, तो उनको सेपरेटली हम यहाँ पे रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये टेम्पलेट ऐप है, अब मान लो लॉगिन ऐप होता है जिसमें हमारे सारे लॉगिन से रिलेटेड HTML फाइल्स हैं, जैसे login.html, signup.html, तो वो हम सारी फाइलें किस में रखते हैं, लॉगिन ऐप में रखते हैं। सो इससे क्या होता है कि अगर बाद में आपको कहीं पे कोड में कहीं एरर आ रहा है तो आप ऑर्गेनाइज इसको बेटर तरीके से कर सकते हैं, जिससे आपको पता रहे कि कौन सी फाइल कहाँ पे पड़ी है। सो इसके अंदर हम एक नई फाइल क्रिएट करेंगे display.html, और settings.py जो है इसमें हमारे सबसे पहले हम टेम्पलेट्स को क्या करते हैं, कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो बेस डायरेक्टरी टेम्पलेट्स। So after this we are going to create our first view, the display view. So you know how to create a function in Python by using the def keyword, and then we are going to name it display view. और डिस्प्ले व्यू में हम क्या कर रहे हैं, एक नेम नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं हम, और इसमें फर्स्ट लेटर जो है वो मैं इसको स्मॉल रख रहा हूँ, इसको हम कैपिटल करेंगे टेम्पलेट में। एंड नाउ कंटेक्स्ट डिक्शनरी, और इसमें हम क्या करेंगे, एक की बनाएंगे। की का भी हम नाम जो है वो नेम ही रखते हैं, और इस नेम में हम नेम की वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू देना चाहते हो तो आप डायरेक्टली डबल कोट्स में यहाँ पे भी वैल्यू दे सकते हो, आपको ऊपर वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी हमने क्या किया, एक सेपरेट वेरिएबल बना दिया नेम, और उसकी वैल्यू हम नेम की को दे रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू रेंडर द HTML पेज। सो रिक्वेस्ट कोमा, अब टेम्पलेट के अंदर वो कहाँ पे है, सो टेम्पलेट के अंदर हमने एक और फोल्डर बनाया टेम्पलेट ऐप नाम का, और /display.html, और बैकएंड का डेटा अगर हमको रेंडर करना है टेम्पलेट पे तो हमको कंटेक्स्ट डिक्शनरी भी पास करनी पड़ेगी। सो आप जब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे और उसके बाद एंटर दबाएंगे तो जो डिफ़ॉल्ट कोड होता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। हम इसका टाइटल जो है वो दे देते हैं टेम्पलेट फ़िल्टर, और उसके बाद H1 टैग का हम यूज़ कर लेते हैं टू डिस्प्ले द नेम, सो ताकि वो इजीली जो है डिस्प्ले होता है वो हमको दिखे। सो नेम कॉलन, और हमने उसका नाम क्या रखा था, नेम। सो हमारी जो की का नाम है वही हम यहाँ पे टेम्पलेट वेरिएबल के अंदर यूज़ करते हैं। सो राइट नाउ हमने क्या किया है, टेम्पलेट वेरिएबल का यूज़ किया है टू डिस्प्ले द नेम, एंड नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ urls.py in our application folder. So urls.py. So from django.urls import path, and we are going to create URL patterns list, और इस लिस्ट में हम क्या करेंगे, हमारा जो डिफ़ॉल्ट पाथ है उसी पे हम हमारा जो ये व्यू हमने क्रिएट किया, सो उससे पहले हमको व्यू को क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम टेम्पलेट ऐप इंपोर्ट व्यूज़, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो डिफ़ॉल्ट पाथ होता है उसी पे हम उसके साथ हमारे व्यू को मैप कर लेंगे जो डिस्प्ले व्यू है। सो दिस इज़ डन इन एट द एप्लीकेशन लेवल। अब इसको हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोजेक्ट लेवल urls.py फाइल होती है यहाँ पे हम बेसिकली सिंपली इसको इंक्लूड कर देंगे। सो वी इम्पोर्टेड इंक्लूड फंक्शन, और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट होता है वही पाथ हम यहाँ पे भी डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, और इंक्लूड, और हमने नाम जो रखा था हमारा टेम्पलेट ऐप .urls। So now I am going to run it and we will see first what it is displaying. So right now हमने टेम्पलेट जो फिल्टर है उसका अभी यूज़ नहीं किया है। So let's run our program python manage.py run server. सो माइग्रेशंस की जो है वो यहाँ पे आपको एक वार्निंग आएगी, इस वार्निंग को भी आप इग्नोर करें, हमने अभी तक मॉडल्स नहीं पढ़ा। सो नाउ कॉपी द URL एंड पेस्ट इट ऑन वन ऑफ द ब्राउज़र, यू कैन यूज़ एनी ब्राउज़र, आई एम यूजिंग क्रोम।
सो जब हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हर्ष के सारे जो लेटर्स हैं वो स्मॉल आ रहे हैं। अब हमको क्या करना है, सारे लेटर्स को कैपिटल कर देना है बाय यूजिंग टेम्पलेट फिल्टर। सो जो पाइप होता है हमको पाइप कैरेक्टर का यूज़ करना है और यहाँ पे हमको बेसिकली क्या लिखना है, अपर। एंड नाउ वी आर गोइंग टू अगेन रिफ्रेश इट। सो अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, आपके नेम के सारे लेटर्स जो हैं वो कैपिटल हो गए। सेम वे अगर आप लोअर केस करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लोअर यूज़ करें, बट अभी हमारे डिफ़ॉल्ट क्या है, सारे लोअर ही हैं, इसलिए हम लोअर का नहीं देख रहे। सो हमने अपर केस देख लिया, हम एक डिफ़ॉल्ट और देख लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल हमने व्यूज़ में हमने कंट्री नाम का अभी कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नहीं बनाया, ना ही पास किया है। सो हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कंट्री ले लेते हैं और उसको हम डिस्प्ले करवाएंगे बाय यूजिंग टेम्पलेट वेरिएबल। सो इसका नाम हम कंट्री दे देते हैं और यहाँ पे हमको क्या करना है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे देनी है। सो फॉर एग्जांपल अगर बैकएंड में कोई डेटा वहाँ से नहीं आ रहा है तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी ऑन द वेब पेज। सो अब इसको हम रिफ़्रेश करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्री और इंडिया आ रहा है। आप यहाँ पे ब्रेक लगा सकते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में डिस्प्ले होए। वापस से आप रिफ़्रेश करें तो अब नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले हो रहा है। सो ऐसे ही जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं हमारा जो टेम्पलेट होता है वहाँ पे। नाउ वी आर गोइंग टू सी हाउ टू क्रिएट कस्टम फिल्टर। सो फॉर एग्जांपल हमको क्या करना है, जैसे कुछ भी कस्टम फिल्टर यूज़ करना है। जैसे हमारा कोई गिवन नेम है, उसके साथ हमको क्या करना है, लास्ट नेम को अपेंड करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, कस्टम फिल्टर्स का यूज़ कर सकते हैं। अब कस्टम फिल्टर बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स होती है। सो जो पहली स्टेप है उसमें क्या करना है, हमको एक टेम्पलेट टैग्स नाम का फोल्डर बनाना है इनसाइड आवर एप्लीकेशन फोल्डर, दैट इज़ टेम्पलेट ऐप। सो हम इस स्टेप को फॉलो करेंगे। सो हमारा टेम्पलेट ऐप जो है इसके अंदर हम एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे टेम्पलेट टैग्स नाम का। सो टेम्पलेट टैग्स जो है वो फोल्डर क्रिएट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, custom_filters.py नाम की एक फ़ाइल बनाएंगे और उस फाइल में फिर हम क्या करेंगे, एक फंक्शन क्रिएट करेंगे कॉन्केट नेम नाम का, और उसमें हम हमारी लास्ट नेम की जो है वो वैल्यू देंगे और उसको हम रिटर्न करवाएंगे और उस फिल्टर को हम क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। इस पूरे का अभी मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करूँगा, पहले हम ये फाइल क्रिएट करके और उसका जो कोड है वो लिख लेते हैं। सो लेट्स क्रिएट द फाइल custom_filters.py। सो हमारी फाइल क्रिएट हो गई है। सो हमने कस्टम फिल्टर्स जो py फाइल जो है वो क्रिएट कर ली है। अब हमने जो भी कोड किया है यहाँ पे, इसका हम मीनिंग देख लेते हैं। सो द फाइल स्टार्ट्स बाय इंपोर्टिंग टेम्पलेट फ्रॉम द जेंगो मॉड्यूल। दिस import is necessary to register the custom filter with the Django templating system. So that is why we are importing from Django import template. And then in the next line, a variable name register is created using template.library, and this variable will be used to register the custom filter inside the Django templating system. And the file defines a function named concatename that takes a single argument value. This argument is expected to be a string. So हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया concatename नाम का, और उसके अंदर हमने क्या किया, एक हमने वेरिएबल बनाया जो कि लास्ट नेम है, और लास्ट नेम में हमने लास्ट नेम की वैल्यू दे दी। एंड इट देन यूजेस द एफ स्ट्रिंग टू फॉर्मेट अ न्यू स्ट्रिंग बाय कंबाइनिंग द वैल्यू आर्ग्यूमेंट एंड द लास्ट नेम वेरिएबल। सो ये जो वैल्यू है इसमें हमारे फर्स्ट नेम की वैल्यू है। सो फर्स्ट नेम, और उसके साथ हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं लास्ट नेम को, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट लाइन में, द register.filter decorator is used to register the concatename function as a custom filter, and the decorator takes an optional argument name to specify a custom name for the filter in templates. In this case the default name concatename is likely being used. So हम क्या कर रहे हैं, concatename ही यूज़ कर रहे हैं और उसमें हमने इस फंक्शन को पास कर दिया है। हम रजिस्टर ऐसे भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप कमेंट में देख सकते हैं। सो ये जो @register.filter और ब्रैकेट में नेम इक्वल्स टू कॉन्केट नेम है, ये आपको फंक्शन के ऊपर यूज़ करना पड़ेगा, और ये लाइन जो है ये आप यहाँ से हटा दें। सो देर आर 2 ways टू रजिस्टर कस्टम फिल्टर्स। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो टेम्पलेट है उसको हम थोड़ा चेंजेस करेंगे वहाँ पे। सो वी कैन यूज़ this template tag, that is load custom filters, to load the custom filter on our template. So क्या करना है आपको, टेम्पलेट जो टैग है वो यूज़ करना है, लोड और उसके बाद फाइल का नाम।
सो लेट्स डू दिस। सो जो हमारा टेम्पलेट है display.html, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोड कर देंगे हमारी फाइल को। सो लोड custom_filters, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करवाएंगे फुल नेम को। सो फुल नेम कॉलन, उसके बाद हम टेम्पलेट वेरिएबल, सो हमारा जो फर्स्ट नेम था वो नेम था, और इसके साथ हम फिल्टर करके क्या करेंगे, कस्टम फिल्टर जो है हमने उसका नाम दिया था कॉन्केट नेम। सो हमने यहाँ पे इसको सेम यूज़ करना है। सो हमने सर्वर रीस्टार्ट कर दिया। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अपने वेब पेज पे जाके रीलोड करना है, और आप यहाँ पे फुल नेम देख सकते हैं। हमको ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे वापस। आप अलग अलग H1 टैग या कोई और टैग यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नेम हमने फ़िल्टर लगाया था अपर, इसलिए सारे जो लेटर्स हैं वो कैपिटल आ रहे हैं। देन कंट्री में हमने क्या किया था, डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर का यूज़ किया था। और ये जो है हर्ष त्रिवेदी, ये हम कैसे डिस्प्ले करवा रहे हैं, बाय यूजिंग कस्टम फ़िल्टर। हम इसमें मल्टीपल फ़िल्टर्स भी साथ में यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अपर यूज़ करूँ, अब हम इसको वापस से रीलोड करके देख लेते हैं। सो अब हर्ष त्रिवेदी जो है वो फुल नेम जो आ रहा है वो अपर लेटर में आ रहा है। सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टेम्पलेट इनहेरिटेंस। अब हमने इनहेरिटेंस जो है ये टर्म हमने पढ़ रखी है, हमने कोई बेसिक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी है तो उसमें हमने ऊप्स कंसेप्ट के बारे में पढ़ा है, जहाँ पे हमने इनहेरिटेंस पढ़ा था। क्या होता था वहाँ पे, जो हमारी बेस क्लास होती थी तो उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स जो हैं वो चाइल्ड क्लास जो करती थी वो इनहेरिट करती थी। सो वी क्रिएट अ चाइल्ड क्लास दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ द पेरेंट क्लास। सो यहाँ पे टेम्पलेट इनहेरिटेंस का क्या मतलब है ये हम देख लेते हैं। So template inheritance is a functionality to display same content over multiple template files without needing to write them again and again. अब inheritance क्या करता है, क्या promote करता है, वो reusability. So template inheritance promotes reusability and reduce repetitive code. सो हमेशा हमको, आप एक चीज़ देखते होगे किसी भी वेबसाइट पे आप जब विजिट करते हो तो उसका जो हेडर पोर्शन होता है और जो फुटर पोर्शन होता है वो हमेशा हर पेज के लिए सेम होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि आप जितने भी टेम्पलेट्स क्रिएट करोगे, आप यहाँ पे अभी हमने खाली एक ही display.html ही क्रिएट कर रखा है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीपल टेम्पलेट्स होते हैं, डिस्प्ले के अलावा और भी होते हैं। अब हम सब में जो सेम कोड है हेडर का और फुटर का वो बार बार करेंगे तो ये तो रिपीटेटिव हो जाएगा। सो उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्पलेट इनहेरिटेंस का यूज़ करते हैं, जिसमें हम बेसिकली क्या करेंगे, एक base.html नाम का टेम्पलेट बनाएंगे जिसको हम फिर क्या कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं दूसरे जो चाइल्ड टेम्पलेट्स हैं उनमें। So here we basically write the main code in the base template file and load the base template in the child templates. And template inheritance is a powerful feature in Django that allows you to create reusable layouts and manage the structure of your web pages efficiently. It works by establishing a hierarchy of templates where child templates inherit द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेरेंट टेम्पलेट। सो इसका जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा कैसे टेम्पलेट इनहेरिटेंस वर्क करता है। नाउ हाउ टू अचीव टेम्पलेट इनहेरिटेंस। सो द फर्स्ट वन इज बेस टेम्पलेट। तो ये बेस टेम्पलेट जो होता है ये हमारा मेन टेम्पलेट होता है, जिसका जो कोड पोर्शन हम लिखते हैं, इसमें HTML कोड जो भी लिखते हैं हम चाहते हैं कि वो जितने भी चाइल्ड टेम्पलेट जो इसको इनहेरिट कर रहे हैं उनमें वो पार्ट तो दिखना ही चाहिए। सो इन द बेस टेम्पलेट वी राइट द कोड दैट विल बी रीयूज्ड बाय द अदर टेम्पलेट्स। And now suppose we have the same header and footer in multiple web pages. So we write our code for the header and footer in the base template, and then the middle section will be written in the child template. But here the base template we have to create block that will mark that the child template content will display here. सो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब भी हम बेस टेम्पलेट बनाते हैं, अब बेस टेम्पलेट में हम फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल टेम्पलेट नया बना के दिखा देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल इसका नाम हम देते हैं टेम्पलेट in.html और इसमें जो डिफ़ॉल्ट कोड है वो आ गया। अब बॉडी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे एक हेडर टैग बनाया और हेडर का पूरा पोर्शन जो है वो हमने इसके अंदर लिख दिया। अब फूटर का जो भी है वो हमने फूटर टैग के अंदर लिख दिया। सो जो बीच का पोर्शन है ये तो हम किस में लिखेंगे, जो चाइल्ड टेम्पलेट्स होते हैं वहाँ पे लिखेंगे, पर जो बेस टेम्पलेट होता है उसमें हमको बताना पड़ता है कि ये जो है यहाँ पे चाइल्ड जो है चाइल्ड का डेटा इस सेक्शन में आएगा, मिडल सेक्शन में। सो वो हम कैसे करेंगे, हमको एक ब्लॉक क्रिएट करना पड़ेगा और उस ब्लॉक का हमको नाम देना होगा और उसके बाद एंड ब्लॉक। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्लॉक का नाम हमने दे दिया ब्लॉक मेन ब्लॉक।
सो जो भी मेन कंटेंट है हमारे वेबसाइट का, जब भी कोई वेबसाइट पे विजिट करेगा तो सबसे पहले उसको ये कंटेंट दिखना चाहिए, वो इसके अंदर आएगा। और यहाँ पे आपको एंड ब्लॉक का यूज़ करना है। सो अब ये जो हमने ब्लॉक, जो हमने टैग बनाया, ये ब्लॉक हमको किस में यूज़ करना है, जितने भी चाइल्ड टेम्पलेट्स हैं उनमें भी यूज़ करना है। तो वो हम आगे जाके देखेंगे अभी वो कैसे होता है। सो चाइल्ड टेम्पलेट, so these child templates inherit the structure from the base template using the extends tag. so आपको ये extends tag दिख रहा होगा, and each child template can then override specific blocks defined in the base template by placing their own content within those blocks. So to load the base template structure in the child template, we use extends and the base template name. So for example, अगर हमको ये जो टेम्पलेट in.html नाम का जो है, इसको हमको display.html में यहाँ पे लोड करवाना है, तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे हम extends कीवर्ड का यूज़ करेंगे। और ये जो extends टैग है, यहाँ पे फिर हमको हमारा जो टेम्पलेट है उसका नाम देना पड़ेगा। सो टेम्पलेट ऐप स्लैश, और हमने इसका नाम क्या रखा था, टेम्पलेट in.html। फॉर एग्जाम्पल इसका नाम अगर base.html हम रखते हैं, जो हमारा बेस टेम्पलेट है, तो base.html। सो आप इस तरीके से चाइल्ड जो भी आप के टेम्पलेट्स हैं उनमें ऐसे एक्सटेंड करवा सकते हैं। सो इसका हम एक नया प्रोजेक्ट बना के अभी एग्जांपल देखेंगे। सो हियर इज़ द सिंपल एग्जांपल। तो पहले मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले हमने प्रोजेक्ट बनाया और उसके अंदर एक एप्लीकेशन बनाई। उसके बाद हमने क्या किया, एक base.html नाम का टेम्पलेट बनाया और main.html नाम का टेम्पलेट बनाया। उसके बाद हमने बेस का कोड लिखा जिसमें हम उसको हेडर पोर्शन दे रहे हैं और फुटर का जो पोर्शन है वो हम डिफाइन कर रहे हैं। और बीच में आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने ब्लॉक बनाया, ब्लॉक, मेन ब्लॉक, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एंड ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने क्या किया, चाइल्ड टेम्पलेट बनाया। चाइल्ड में सबसे पहले हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा जो हमारा बेस टेम्पलेट है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंड्स, और ये जो है हमने बेस टेम्पलेट को चाइल्ड वाले में एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक, मेन ब्लॉक जो है इसका यूज़ कर रहे हैं टेम्पलेट टैग का, और उसके अंदर हम पूरा कोड लिख रहे हैं हमारा जो भी मेन सेक्शन का कोड है, और उसके बाद हम एंड ब्लॉक कर दे रहे हैं। सेम वे हमने एक about.html बनाई जो वापस से बेस टेम्पलेट को एक्सटेंड कर रही है। और उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें भी हमने मेन ब्लॉक का यूज़ किया और हम अबाउट का जो सेक्शन है वो डिस्प्ले करवा रहे हैं। सो हम पहले इसका जो है प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, सो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो हम क्या करेंगे, एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं सबसे पहले। सो यहाँ पे मैं अपने सर्वर को स्टॉप कर लेता हूँ। उसके बाद हम इस फोल्डर से बाहर आ जाते हैं जो हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट था। हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, जेंगो एडमिन, स्टार्ट प्रोजेक्ट और टेम्पलेट इनहेरिटेंस। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं आप अपने प्रोजेक्ट का। सो टेम्पलेट इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट। अब हम इसके अंदर नेविगेट कर लेते हैं टेम्पलेट इनहेरिटेंस प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले एक एप्लीकेशन क्रिएट करनी है, python manage.py स्टार्ट ऐप, और एप्लीकेशन का नाम हम दे देते हैं टेम्पलेट ऐप। नाउ लेट्स ओपन इट इन VS कोड। सो VS कोड में हमने हमारा प्रोजेक्ट जो है उसको ओपन कर लिया है। सबसे पहले हम हमारी जो फाइल है एप्लीकेशन, उसको हम settings.py में कॉन्फ़िगर कर लेंगे, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेम्पलेट ऐप। इसके बाद हम हमारे टेम्पलेट्स को भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, बेस डायरेक्टरी कोमा टेम्पलेट्स, और हम जो हमारी रूट डायरेक्टरी है यहाँ पे टेम्पलेट्स नाम का फोल्डर बना लेते हैं। इसके अंदर हम बनाएंगे वापस से टेम्पलेट ऐप, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, base.html। सो base.html, और हम क्या करेंगे, base.html के हेडर पार्ट में दो लिंक्स रखेंगे, एक होम का लिंक रखेंगे और एक अबाउट सेक्शन का लिंक रखेंगे। सो दो टेम्पलेट और क्रिएट करेंगे हम, home.html एंड about.html। सो सबसे पहले base.html में हम चले जाते हैं। अब base.html में सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफ़ॉल्ट कोड लिख लिया, इसका टाइटल हम दे देते हैं। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ जिम वेबसाइट, सो हम इसका नाम दे देते हैं जिम
कुछ नाम दे देते हैं हम जिम को, पावर जिम कर लेते हैं। अब बॉडी के अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है, एक हेडर पोर्शन बनाएंगे, div class इक्वल्स टू हेडर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लिस्ट बना लेते हैं li, और यहाँ पे हमको लिंक देना पड़ेगा, सो एंकर टैग का यूज़ करेंगे हम, और इसको हम दे देते हैं होम। इससे पहले हम क्या करते हैं, एक हम वेबसाइट का नाम भी यहाँ पे ऊपर हेडिंग दे देते हैं, पावर जिम। सेम वे कॉपी पेस्ट कर सकते हो आप, और हम अबाउट सेक्शन भी यहाँ पे बना लेते हैं। आपको और कोई सेक्शन ऐड करना है तो आप अभी कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करते हैं, URL ऐड कर लेते हैं। सो URL ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, URL टैग का यूज़ करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम दे देते हैं इसका नाम होम। सो urls.py फाइल में आप जो भी नेम देंगे आपके URL को, वो सेम नेम आपको यहाँ पे यूज़ करना है URL टैग में। सो होम एंड अबाउट। सो ये हमारा हेडर पोर्शन हो गया। जो भी मिड पोर्शन होगा, मिड पोर्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ब्लॉक टैग बनाना पड़ेगा, और ब्लॉक का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी मैं इसको मेन ब्लॉक कर देता हूँ, और एंड ब्लॉक। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक और div बनाएंगे, और div टैग में हम ये कर रहे हैं फूटर के लिए। सो फूटर में बेसिकली हम क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सो हम पैराग्राफ टैग का यूज़ करते हैं, कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे हम ईमेल आईडी कुछ भी अभी रैंडम में लिख रहे ना हो, आप अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, डेवलप्ड बाय भी यूज़ कर सकते हैं। सो द वेबसाइट इज़ डेवलप्ड बाय, और आप अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। सो ये तो हो गया हमारा बेस टेम्पलेट। सो आपको यहाँ पे टेम्पलेट कोड दिख रहा होगा, जो कि है ब्लॉक, मेन ब्लॉक, और उसके बाद हमने एंड ब्लॉक का यूज़ किया। अब इसको हम क्या करेंगे, चाइल्ड टेम्पलेट्स में यूज़ करेंगे। सो टू डिस्प्ले द कोड बिटवीन दिस हेडर एंड फुटर, ये जो पार्ट है, ये जो है हम डिफाइन करेंगे चाइल्ड टेम्पलेट्स में। सो सबसे पहले हम मेन जो हमारा home.html है, इसको एडिट करते हैं। सो हमने पहले क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमको चाइल्ड टेम्पलेट्स में एक्सटेंड करना पड़ेगा टेम्पलेट ऐप /base.html। उसके बाद हमको क्या करना है, हमारा जो ब्लॉक है, ब्लॉक हमने उसका नाम दिया था मेन ब्लॉक, और इसको क्लोज करेंगे हम एंड ब्लॉक के साथ। अब बीच का जो भी कोड है वो हमारे मेन ब्लॉक का कोड होता है, तो इसको भी हम एक क्लास दे देते हैं, div class इक्वल्स टू मेन। और इसके बीच का जो भी पार्ट होगा, पोर्शन होगा, एक पैराग्राफ हम लिख सकते हैं बाय गिविंग अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पावर जिम। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे। हमारा जो मेन पेज है, जो पावर जिम है, तो ये हम चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। सो यहाँ पे हम चैट जीपीटी को बोलते हैं, गिव मी एन इंट्रो ऑफ अ वेबसाइट नेम पावर जिम। सो ये जो सेम पोर्शन है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यही हम डिस्प्ले करवाएंगे। अभी जो हमारा मेन सेक्शन है, होम पेज है, तो यूज़र को सबसे पहले जो ये पोर्शन है ये दिखेगा। सेम वे इसको कॉपी कर लेते हैं हम, और about.html है, ये भी जो है base.html को जो है एक्सटेंड कर रही है। सो ये जो हो गया, ये हमारा अबाउट सेक्शन हो गया, और ये थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, जो हमारा पैराग्राफ है उसको। सो वापस से हम क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे अबाउट सेक्शन फॉर द पावर जिम, मे बी 300 वर्ड्स। 300 तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, हम स्टॉप कर लेंगे बीच में इसको। तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और अबाउट सेक्शन में हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर लेंगे। सो हमारे टेम्पलेट्स क्रिएट हो चुके हैं।
बेस टेम्पलेट जो है हमने क्या किया, यहाँ पे हेडर बनाया, फूटर बनाया, और जो मिड का पोर्शन है यहाँ पे हमने एक ब्लॉक बना के छोड़ दिया है। तो हम जो चाइल्ड टेम्पलेट इसको एक्सटेंड करेंगे उनका कोड कहाँ पे डिस्प्ले होगा, हेडर और फूटर के बीच वाले पोर्शन में। और होम में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक्सटेंड कर रहे हैं बेस टेम्पलेट को, और उसके बाद हमने ब्लॉक के मिडल में जो है हमारा HTML कोड लिख लिया है। सेम वे अबाउट में भी हमने क्या किया, सेम चीज़ करी है। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन आवर व्यूज़ एंड URLs। सो सबसे पहले व्यूज़ में चले जाते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, डेफ, और इसका नाम हम दे देते हैं डिस्प्ले व्यू। और बेसिकली हमको क्या करना है, होम जो हमारी जो टेम्पलेट है उसको हम यहाँ पे रेंडर कराएंगे। सो टेम्पलेट ऐप स्लैश home.html, और हम एक और व्यू बना लेते हैं, अबाउट व्यू। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अबाउट जो टेम्पलेट है उसको रेंडर करा रहे हैं हम। और अब हम जो है एप्लीकेशन लेवल URLs बना लेते हैं। सो फ्रॉम django.urls import path। उसके बाद हम क्या करेंगे, URL पैटर्न्स, और ये लिस्ट हम बना दी। इससे पहले हमको व्यूज़ को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो फ्रॉम टेम्पलेट ऐप इंपोर्ट व्यूज़, और यहाँ पे हम पाथ फंक्शन का यूज़ करके हमारे जो पाथ है उसको मैप करेंगे हमारा व्यूज़ फंक्शन के साथ। तो डिस्प्ले व्यू जो है हम उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं। एंड the next file is and the next path is about। so about का हम दे देते हैं about URL views.about_view। और जो हमारी मेन URLs फाइल है इसमें हम इंक्लूड जो है फंक्शन का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन स्पेसिफिक URLs है उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। सो हमारा URL व्यूज़ के साथ मैप हो चुका है। सो हम चाहते हैं कि थोड़ा यूज़र इंटरफेस जो है वो अच्छी स्टाइलिंग के साथ दिखे, तो हम यहाँ पे CSS स्टाइलिंग ऐड कर लेते हैं। सो लिंक अभी हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया है स्टैटिक फाइल्स को, तो पहले हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, पर मैं यहाँ पे पहले उसका लिंक जो है वो ऐड कर लेता हूँ। सो हमको स्टैटिक टैग का यूज़ करना पड़ता है, स्टैटिक, और यहाँ पे हम URL दे देते हैं टेम्पलेट ऐप /CSS/base.css, और इसको हम क्लोज कर लेते हैं। सेम वे इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। अभी हमने फ़ाइल क्रिएट नहीं करी है, वो फाइल अभी हम क्रिएट कर लेंगे। और यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं home.css। सेम वे अबाउट में हमको पेस्ट करना है, और about.css। Now create a static folder inside the root directory, और static के अंदर हम क्या करते हैं, टेम्पलेट ऐप नाम का एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, और CSS, और इसके अंदर हम तीनों फाइल्स क्रिएट करेंगे, base.css, home.css एंड about.css। और इसको हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं settings.py में। तो आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे स्टैटिक URL दिखेगा। यहाँ पे सबसे पहले import OS, देन static_dir equals to os.path.join base dir, static। हमने स्टैटिक फाइल्स जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर ली है। अब हमारा जो भी कोड होगा रिलेटेड टू स्टाइलिंग वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। सो आप क्या कर सकते हो, ChatGPT का यूज़ करके भी आप अपने स्टाइलिंग जो है वो ChatGPT से
उसको डिस्क्रिप्शन दे के स्टाइलिंग कर सकते हो और ख़ुद से भी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हो अगर आपको CSS अच्छे से आती है। एंड लेट्स विजिट आवर URL। सो हम क्या करते हैं, हमारा जो सर्वर है उसको रन करते हैं, python manage.py run server। So there is an error inside our urls.py file। सो जो CSS फाइल्स है इनका जो कोड है वो आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हो और ChatGPT से भी लिखवा सकते हैं। अभी मैंने ChatGPT का जो कोड है वो यहाँ पे तीनों की CSS में ऐड कर लिया है। और हमने एक चीज़ जो टेम्पलेट में हमसे एरर हो गई वो ये है कि हमने हमारा स्टैटिक जो कंटेंट है उसको यहाँ पे लोड नहीं किया। सो हमको तीनों HTML जो हमारी फाइल्स हैं इनमें लोड स्टैटिक सबसे ऊपर ऐड कर लेना है। और शायद अब एरर चली जाएगी। लेट्स रीस्टार्ट द सर्वर। So now we are going to reload our website। So हमने URLs में जो नाम हैं वो भी ऐड नहीं किए हैं, तो हम सबसे पहले URLs जो हैं यहाँ पे हम नेम ऐड कर लेते हैं। So डिस्प्ले व्यू के साथ हम क्या करेंगे, नेम ऐड करेंगे जो हमने वहाँ पे बेस टेम्पलेट में दिया है होम। और अबाउट के साथ हम क्या करेंगे, नेम दे देंगे इसको अबाउट। सो सर्वर जो है वो ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा आपका। Now let's reload। So this is the home page। So ये जो हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो हेडर है और नीचे का जो पार्ट है ये हमारा फुटर है, जो कि कहाँ से आ रहा है, base.html से आ रहा है। और हमारा जो होम पेज है जो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो बीच का पोर्शन है ये आ रहा है हमारा main.html से। सेम वे जब हम अबाउट सेक्शन पे जाएंगे तो अबाउट का जो सेक्शन है वो खाली बीच का जो सेक्शन है वही चेंज होगा, हेडर और फुटर सेम रहेंगे बिकॉज द about.html इज एक्सटेंडिंग द बेस टेम्पलेट। सो बेस टेम्पलेट में हम जो भी लिख रहे हैं वो पोर्शन एज इट इज़ यहाँ पे हर वेब पेज, यहाँ पे मान लो और सेक्शंस होते हैं, कॉन्टैक्ट पेज होता और लॉगिन पेज होता है, बट हम चाहते हैं कि जो हेडर और फुटर पोर्शन है वो सेम रहे। दैट इज़ वाई वी यूज़ टेम्पलेट इनहेरिटेंस। सो हमने पूरा एग्जाम्पल देख लिया है। हम आगे जाके जब न्यूज़ पोर्टल क्रिएट करेंगे तो न्यूज़ पोर्टल क्रिएट करने के बाद हम क्या करेंगे, वापस से हम टेम्पलेट इनहेरिटेंस को एक बार रिवाइज करेंगे और उसमें भी हम यूज़ करेंगे टेम्पलेट इनहेरिटेंस को। और इन द नेक्स्ट चैप्टर नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग अबाउट मॉडल्स एंड डेटाबेस। सो डेटाबेस का कैसे कनेक्टिविटी होती है हमारा जो जेंगो है बैकएंड उसके साथ, और हम फिर डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं और डेटाबेस से डेटा कैसे डिस्प्ले करवाते हैं फ्रंट एंड में, और फ्रंट एंड से कोई चीज़ अगर हम एंटर कर रहे हैं तो वो हमको सेव कैसे करनी है बैक एंड में। तो ये सारी चीज़ें हम मॉडल्स में पढ़ेंगे। और MySQL को भी हम कैसे यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं settings.py फाइल में, वो भी देखेंगे। और साथ ही साथ जो जेंगो का डिफ़ॉल्ट डेटाबेस होता है SQLite 3 उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप अगर आपको टेम्पलेट इनहेरिटेंस में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।